जय मसीह की। फिर से परमेश्वर का वचन बताने में मुझे बहुत खुशी है। आज का मेरा विषय छुटकारा। छुटकारा, इस विषय के बारे में हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। मेरे साथ आइए इब्रानियों का पुस्तक 9वां अध्याय 12वां पद। इब्रानियों 9 का 12। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। तो इधर ऐसे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना कलवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा हमें अनंत छुटकारा दिया है, क्षण भर का छुटकारा नहीं है। अभी छुटकारा क्या है, इसको समझने के लिए मेरे साथ आइए इफिसियों का पत्री पहला अध्याय, इफिसियों 1 का 7। इफिसियों 1 का 7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो इधर हम देख सकते हैं कि छुटकारा यानी अपराधों की क्षमा। यही बात को दोबारा हम देख पाएंगे कुलुसियों का पत्री में। कुलुसियों का पत्री पहला अध्याय का 14वां पद। कुलुसियों 1 का 14, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो इन दोनों पदों के अनुसार छुटकारा का मतलब है पापों की क्षमा। आमीन। इब्रानियों 9 के 12 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा हमें अनंत छुटकारा मिला है। तो हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें अनंत पाप क्षमा मिला है। आमीन। क्षण भर का पाप क्षमा नहीं, क्षण भर का अपराधों का क्षमा नहीं, अनंत पाप क्षमा। लेकिन अफसोस की बात है, बहुत मसीह लोगों को ये सच्चाई मालूम नहीं है। बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि जब हमारा उद्धार हुआ, हमारा उद्धार होने से पहले जो भी पाप हमने किए थे, उन पापों को प्रभु ने क्षमा किया। लेकिन हमारा उद्धार होने के बाद जो भी पाप हम करते हैं, अगर हम कबूल नहीं करेंगे, यीशु मसीह के लहू के नीचे नहीं लाएंगे, तो वो क्षमा नहीं हुआ है। अगर उस प्रकार हम जीवन बिताएंगे, परमेश्वर हमें दंड देगा, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आएगा। ये विचार है बहुत से मसीह लोगों के मन में, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा हमें अनंत छुटकारा मिला है, हमें अनंत पाप क्षमा मिला है, क्षण भर का पाप क्षमा नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों 9 का 15। इब्रानियों 9 का 15 में ऐसे लिखा है, और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करे। हालेलुया। ना केवल हमें अनंत पाप क्षमा मिला है,
अनंत छुटकारा मिला है, हमें अनंत मिरास मिला है। इसका मतलब क्या है? हमको अनंत जायदाद मिला है। आमीन। हम अनंत काल तक परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। ऐसा नहीं है कि आप उद्धार पाया, आपसे गलती हो गया, आप परमेश्वर का परिवार का हिस्सा नहीं है। वैसा नहीं है। हमें अनंत मिरास परमेश्वर ने दिया है। लेकिन बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि हमारा उद्धार होने के बाद अगर हमसे कुछ गलती हो जाता है, कुछ पाप हो जाता है, तो हम लोग परमेश्वर के परिवार से हम लोग दूर हो जाते हैं। परमेश्वर हमको परिवार से अलग कर देता है। इस प्रकार का एक गलत सोच विचार, इस प्रकार का गलत उपदेश कलीसिया में सिखाया जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें वो नहीं सिखाता है। आमीन। इब्रानियों 10वां अध्याय, मेरे साथ आइए। इब्रानियों 10:10। इब्रानियों 10:10। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का एक बार का बलिदान, एक बार प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया। वो बलिदान के द्वारा प्रभु ने हमें पवित्र किया। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग पवित्र हो चुके हैं। आमीन। हमारे भले कर्मों के द्वारा नहीं, आपके भले कर्मों के द्वारा नहीं, हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 10:12। इब्रानियों 10:12। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। तो एक ही बलिदान परमेश्वर ने चढ़ाया। यीशु मसीह ने एक ही बलिदान चढ़ाया है। यीशु मसीह बार बार कलवरी क्रूस पर नहीं मर रहा है। एक ही मृत्यु, बार बार यही हम वचन में देख सकते हैं। यीशु मसीह का एक ही बलिदान हुआ है। और 14 पद में ऐसे लिखा है, इब्रानियों 10:14, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह का कलवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा जो पवित्र हो गए हैं, उनको सर्वदा के लिए परमेश्वर ने सिद्ध किया है। आमीन। हमें क्षण भर के लिए सिद्ध नहीं किया है। अगली बार हम पाप करने तक हमें सिद्ध नहीं किया है। यीशु मसीह के एक बलिदान के द्वारा हम लोग सर्वदा के लिए सिद्ध हो चुके हैं। अगर आपका उद्धार हुआ है, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आप सर्वदा के लिए सिद्ध हो चुके हो। आमीन। हालेलुया। इसका आगे हम पढ़ सकते हैं, इब्रानियों 10:17। इब्रानियों 10:17। फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूँगा। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को वो स्मरण नहीं करेगा। आमीन। वो हमारे पापों को याद नहीं करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब आपने प्रभु को ग्रहण किया, परमेश्वर ने आपका पाप को पूरी तरह से मिटा दिया, आपको सिद्ध किया है, आपको पवित्र किया है, आपको अनंत छुटकारा दिया है, आपको अनंत मिरास दिया है। लेकिन अफसोस की बात है, बहुत
कम मसीह लोगों को ये मालूम है। ज़्यादातर मसीह लोग ऐसा जीवन बिताते हैं कि परमेश्वर का दंड मेरे ऊपर आएगा, परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर आएगा, मैंने ये गलती कर दिया, मैंने वो गलती कर दिया, परमेश्वर कब मुझे मारेगा पता नहीं। नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमारे पापों का सारा क्रोध, हमें जो दंड मिलना था वो अपना पुत्र को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर का सारा क्रोध को अपने ऊपर लिया। आमीन। अभी परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर नहीं है, आपके ऊपर नहीं है। अगर आपने उद्धार पाया है, अगर आपने प्रभु को ग्रहण किया है, तो परमेश्वर के सामने आप बिल्कुल सिद्ध हो। आमीन। परमेश्वर के सामने आप पवित्र हो। परमेश्वर के सामने आपको एक अनंत छुटकारा मिला है। परमेश्वर के सामने आपको अनंत मिरास मिला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है, परमेश्वर आपसे गुस्सा नहीं है, परमेश्वर आपसे आनंदित है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं जानता हूँ मैं जो अभी बोल रहा हूँ ये बहुत से कम मसीह लोग जानते हैं, क्योंकि वचन जो भी बोले बहुत मसीह लोग परंपरा को फॉलो करते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा है मरकुस 7:13 में, मनुष्य का परंपरा परमेश्वर का वचन को दुर्बल कर देता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन दुर्बल होने का कारण है मनुष्य का परंपरा। परमेश्वर का वचन कुछ भी बोले, मेरा बाप दादा ने यही सिखाया है, मैं यही फॉलो करूँगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको वचन को फॉलो करना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक ही बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह का एक ही बलिदान के द्वारा आपको अनंत छुटकारा मिला है, आपको अनंत पाप क्षमा मिला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आज के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया है कि परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है। अगर आपने कुछ गलती किया हो, आपको लगता है कि परमेश्वर मुझे दंड देगा, परमेश्वर मुझे हटा देगा, दूर कर देगा, तो मैं कहना चाहता हूँ आप वो पाप को कबूल करके परमेश्वर के पास दौड़ के आइए। परमेश्वर आपको अपनाने के लिए वो इंतज़ार कर रहा है। हालेलुया, आमीन। फिर से मेरा आप सबसे विनती है, मेरा YouTube चैनल जॉनसन एंटनी, इसको कृपया करके सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, इन वीडियोस को शेयर करिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।